नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में बात करेंगे। आईओडी और या हिंदी में इसे हिंद महासागर द्विध्रुव कहा जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये हिंद महासागर में घटने वाली कोई घटना है। और द्विध्रुव जो होता है, द्विध्रुव इसका साधारण सा मतलब अगर कहें तो दो अपोजिट नेचर से संबंधित ये होता है। तो अब ये देखना है कि ऐसा क्या है जो कि हिंद महासागर में दो अपोजिट नेचर को इंडिकेट करता है। तो इंडियन ओशियन डायपोल की जो है सबसे पहले खोज 1999 में HN साची नाम के जापान के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। एक्चुअल में इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो, उसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हिंद महासागर के पश्चिम क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र के समुद्री सतह के तापमान के अंतर के कारण आईओडी की उत्पत्ति होती है। तो इसकी परिभाषा से ही समझ में आ गया कि हिंद महासागर का जो दो क्षेत्र है, एक हिंद महासागर का पश्चिमी क्षेत्र और हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र के समुद्री सतह के तापमान सी सरफेस टेम्परेचर के अंतर के कारण आईओडी की जो है वो उत्पत्ति होती है। और इस तापमान के अंतर के कारण, तापमान के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आईओडी को जो है वो तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो तटस्थ आईओडी है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो आईओडी है वो, उसे सकारात्मक आईओडी कहते हैं, और तीसरा जो है उससे नकारात्मक आईओडी कहा जाता है। अब इन तीनों में होता क्या है, कि पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के समुद्री सतह के तापमान का अंतर होता है। तो तटस्थ वाले क्षेत्र में तापमान में जो है बहुत भारी अंतर नहीं होता है। और अगर हम सकारात्मक आईओडी की बात करें और नकारात्मक आईओडी में हम देखें, तो सकारात्मक आईओडी में जो है वो पश्चिमी क्षेत्र का जो तापमान है वो पूर्वी क्षेत्र के तापमान से ज़्यादा होता है। और नकारात्मक आईओडी की अगर हम बात करें तो नकारात्मक आईओडी में पश्चिम क्षेत्र का जो तापमान है वो पूर्वी क्षेत्र के तापमान से कम होता है। अगर आप हिंद महासागर को मैप में देखेंगे, भारत है, तो ये जो आपके अफ्रीका की तरफ का पार्ट है ये एक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ का जो पार्ट होगा ये पूर्वी हिस्से का पार्ट होगा। तो अब ये यही कह रहा है कि सकारात्मक आईओडी तब होगी जब पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान इस हिस्से के तापमान से ज़्यादा हो, उस समय सकारात्मक आईओडी होगी। और नकारात्मक आईओडी तब होगी जब इधर का जो समुद्री सतह का तापमान है इसकी समुद्री सतह के तापमान से कम होगा। अब ये स्थिति होगी कैसे, तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि सकारात्मक और नकारात्मक आईओडी होता कैसे है, तो ये आपका भारत का हिस्सा हो गया। इधर आपका ये अफ्रीका का पार्ट है, इधर आ जाएंगे तो ये आपका
ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और ये एक तरीके से 0 डिग्री इक्वेटर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी हिंद महासागर का क्षेत्र है और ये पूर्वी हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो होता क्या है अब कि सकारात्मक स्थिति कैसे आएगी, कब आएगी? तो जब शांत महासागर का जल है, ये प्रशांत महासागर का जल पश्चिमी तट तक, पश्चिमी हिंद महासागर के पास पहुंचता है। तो ये पहुंचता कैसे है? तो ये पहुंचता है आपके जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, इन पवनों के कारण प्रशांत महासागर का जल जो है वो पश्चिम की तरफ पहुंचता है। इस जल के पहुंचने से क्या होता है कि यहाँ का जो तापमान है, इसके तापमान में बढ़ोतरी होती है। जब तापमान में बढ़ोतरी होती है तो इसका दाब जो होता है वो कम हो जाता है और ये यहाँ से हवा जो है उठनी शुरू होती है और ऊपर जाकर ये बादल बनाती है और ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। ये पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान जो है वो जब बढ़ता है पूर्वी हिंद महासागर के, यानी कि जब सकारात्मक स्थिति होती है तो ये कंडीशन जो है वो हो जाता है। अब आते हैं कि ये नकारात्मक कंडीशन में क्या होता है। तो नकारात्मक कंडीशन की स्थिति में जब जो है ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है कमज़ोर हो जाती है और जो पछुआ पवन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो उसमें वो पावरफुल हो जाती है। तो वो यहाँ के जल को जो है, इस हिस्से के जल को उठा करके इस हिस्से में रख देती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पूर्वी हिंद महासागर का जो तापमान है समुद्री सतह का, वो पश्चिमी समुद्री सतह के तापमान से बढ़ जाता है और यहाँ पे फिर नमी जो है हवा हल्की होकर के ऊपर उठनी शुरू होती है और यहाँ बादल होते हैं और इस क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती है। तो ये पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में जब सकारात्मक और नकारात्मक की स्थिति होती है तब ये ऐसा होता है। अब इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है? तो सिंपल यहाँ दिख रहा होगा इस पिक्चर से कि जब पश्चिमी तापमान यानी जब सकारात्मक की कंडीशन होती है तो इस क्षेत्र में जो होती है बारिश होती है और ये जो है भारतीय मानसून को भी, दक्षिण पश्चिम मानसून को भी पुश करती है बारिश के लिए। वहीं जब नकारात्मक स्थिति हो जाती है तो नकारात्मक स्थिति में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में बारिश होती है और इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है। तो इसका सिंपल सा साधारण सा समझ है कि जब इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक होगा तो भारत में जो है मानसून वो सकारात्मक होगा और इंडियन ओशन डाइपोल जो नकारात्मक होगा तो भारत में जो मानसून है वो भी नकारात्मक होगा। भारतीय मानसून को एक और चीज़ प्रभावित करती है, वो है MJO। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।